भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान धन्वंतरी तथा लक्ष्मी नारायण भगवान एवं कुबेर भगवान का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। क्योंकि अमृत कलश धातु का लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन धातु खरीदने का विशेष विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की खरीदारी करना भी धनतेरस के लिए बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि धनतेरस के दिन जो भी हम खरीदारी करते हैं वह हमारे घर में चिरस्थायी लाभ हमें प्रदान करती है। यदि आप कोई भी अपने उपयोग की या भौतिक उपयोग की वस्तु खरीदना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि, तो आपको धनतेरस के दिन वह कार्य करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम भी आप संपन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन सबसे बहुत सिद्ध माना जाता है। इस दिन आयुर्वेद के प्रणेता भगवान श्री धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन जो है माता लक्ष्मी एवं कुबेर भगवान का भी विशेष पूजन अर्चन होता है तथा मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी इस दिन दीपदान किया जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त अपने घर के बाहर जो देहरी होती है या जो भी ऐसी स्थान होता है जो बिल्कुल एकांत हो, वहाँ पर यमराज के लिए चौमुखा दीपक लगा करके परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति दीपदान करता है। धनतेरस की रात्रि में जब परिवार के समस्त सदस्य घर में आ जाते हैं उस समय यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इसके अलावा सायंकालीन वेला में जिस प्रकार हम माता महालक्ष्मी का दीपावली पर पूजन करते हैं उसी प्रकार इस दिन भी गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। कलश की स्थापना करके उनका पूजन करना चाहिए तथा स्वास्थ्य एवं आरोग्य के देवता, समस्त औषधियों के स्वामी भगवान धन्वंतरी का भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना से पूजन अर्चन किया जाता है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का एवं कुबेर भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन नई झाड़ू खरीद करके झाड़ू का भी पूजन किया जाता है क्योंकि झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और इसके अलावा चूंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, इसलिए धातु की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर संभव हो तो अपने गृह उपयोगी बर्तन आपको खरीदना चाहिए। इसके अलावा पूजन पाठ से संबंधित कोई भी बर्तन या मूर्ति या चित्र या यंत्र यदि आप खरीदते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा, धनिया, बही खाते, नए कपड़े, झाड़ू, पीली कोड़ियाँ, सफ़ेद कोड़ियाँ, नमक का पैकेट, धार्मिक पुस्तकें, दवाइयाँ, कील बतासे, माला एवं दीपावली पर उपयोगी सजावटी सामान इस दिन खरीदा जाता है। साथ ही गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, चांदी के सिक्के और अपने उपयोग में आने वाले समस्त आभूषण जैसे गहने, हम चूड़ी, पायल, बिछियाँ या मंगलसूत्र जो भी माताएं बहनें धारण करती है, अंगूठी इत्यादि, उनको इस दिन अवश्य खरीदना चाहिए। मिट्टी के बर्तन इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली पर लगाने के लिए दीपक खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, धनतेरस के दिन आपको जो है लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहा शनिदेव की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपको धनतेरस के दिन लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको एल्यूमिनियम
जिसे जर्मन भी कहा जाता है। एल्यूमिनियम राहु की धातु मानी जाती है, इसलिए एल्यूमिनियम यदि आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तो आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा और आपका सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। तथा धनतेरस के दिन स्टील खरीदना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि आज के समय में स्टील खरीदना बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन धनतेरस को छोड़ करके अन्य किसी भी दिन आप स्टील खरीदेंगे तो उचित रहेगा। लेकिन धनतेरस के दिन स्टील नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टील को भी लोहा ही माना गया है और लोहे से ही स्टील का निर्माण होता है। इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको स्टील नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही धनतेरस के दिन कांच या कांच से बनी वस्तु भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच या कांच के बर्तन भी राहु के कारक माने जाते हैं और इनके खरीदने से राहु का प्रवेश आपके घर में हो जाएगा। और राहु चूंकि दैत्य प्रकृति के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का खरीदना भी बहुत अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो शनि राहु केतु से संबंधित माने जाते हैं। इसलिए काले रंग के कपड़े भी धनतेरस के दिन गलती से आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा नीले रंग के कपड़े खरीदना भी बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए आप नीले रंग के कपड़े भी इस दिन न खरीदें। तथा धनतेरस के दिन तेल अथवा घी भी नहीं खरीदना चाहिए। और चीनी मिट्टी से बने जो भी बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी जो कि अधिकतम लोग पसंद करते हैं, इसलिए चीनी मिट्टी के बर्तन जो है धनतेरस के दिन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को भी अशुभ माना गया है। इस बार धनतेरस का जो पर्व है वो पंचांग में 2 दिन बताया गया है, क्योंकि इस बार जो है 22 अक्टूबर को शाम को 6:03 पर जो है त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर को शाम को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। दोनों ही दिन प्रदोष व्यापिनी यानी सायंकालीन जो है त्रयोदशी तिथि है, इसलिए दोनों ही दिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में धनतेरस बताई गई है। कुछ पंचांगों में 22 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व बताया है, वहीं कई पंचांगों में धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर रविवार के दिन बताया है। तो आपके क्षेत्र के पंचांग या कैलेंडर के अनुसार आप धनतेरस का पर्व मना सकते हैं, लेकिन आप यदि हमारे मत को मानते हैं और हमारे पंचांगों के अनुसार यदि आप धनतेरस का पर्व मनाना चाहते हैं तो आपको 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। तो धनतेरस पर खरीदारी एवं पूजा के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो 22 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन जो धनतेरस मानते हैं उनको धनतेरस का महापर्व सुबह 7:30 से 9 बजे तक पहला चौगड़िया रहेगा तथा दोपहर 12 से लेकर के 4:30 तक दूसरा चौगड़िया रहेगा। शाम को 6 से 7:30 तक चौगड़िया रहेगा तथा रात्रि में 9 से 12 तक जो है धनतेरस का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन सुबह 9 से 12, दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक तथा शाम को 6 से लेकर के 10:30 बजे तक धनतेरस का शुभ मुहूर्त रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप खरीदारी कर सकते हैं, भगवान धन्वंतरी, माता महालक्ष्मी एवं कुबेर का पूजन अर्चन कर सकते हैं। कोई भी नया काम, शुभ कार्य यदि आपको करना है तो इन शुभ मुहूर्तों में आप संपन्न कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।